आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एवरी ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा संख्या में। तो आइए हम समझ लेते हैं आखिर ये बाल्यावस्था है क्या, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। आइए हम समझते हैं आखिर इसको क्या कहते हैं, कब से कब तक की उम्र है इसमें। ठीक है, 5 या 6 वर्ष से लेकर के 12 या 13 वर्ष तक की उम्र को हम कहते हैं बाल्यावस्था। एक बात और ध्यान रखना है, दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं। 3 से लेकर के 12 या 13 वर्ष की अवस्था को भी हम बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें ये 3 से जो 6 वर्ष तक की उम्र होती है इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। वो बाद की बात है, बहरहाल ये ध्यान रखना यहाँ से जब उम्र से टॉपिक पूछा जाएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें हम पिछली वीडियो में बताया था कैसे आपको ये क्वेश्चन जो है टिक करने हैं सही तरीके से, गलती ना हो। ठीक है, आइए हम समझ लेते हैं आखिर ये है क्या। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय आय यानी कहने का मतलब इसको प्रारंभिक विद्यालय आय भी कहा जाता है। यानी जो बाल्यावस्था है, यानी जो यहाँ से 5 से 12 या 13 वर्ष तक की जो उम्र है बाल्यावस्था, इसको हम प्रारंभिक विद्यालय आयु कहते हैं। इसका मतलब क्या है, सबसे पहली स्कूल जाने की अवस्था। यानी इसी उम्र में बच्चा सबसे पहली बार स्कूल जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय आय यानी सबसे पहला यानी विद्यालय आय जाने की जो उम्र है वो यही है बाल्यावस्था। इस उम्र में बच्चा टोली और समूह में यानी रहना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए इसको हम टोली या समूह की अवस्था भी कहते हैं। यानी यहाँ पर यानी बाल्यावस्था में यानी बच्चा 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो उम्र का बालक होता है, इस अवस्था में सबसे ज्यादा तुमने देखा होगा जो इस उम्र के बच्चे होते हैं 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो टोली में रहेंगे। आपको गाँव में जहां भी दिखाई देंगे टोली में दिखाई देंगे। उनका एक दल होता है अपना, उस दल के सदस्य होते हैं। उस टोली के सदस्य मेंबर बनना यानी 100% तय होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टोली की अवस्था किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, समूह की अवस्था, ठीक है, समूह में रहने की प्रवृत्ति कौन से बच्चों में होती है, बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चातुर्य की अवस्था यानी चातुर्य का मतलब क्या, चतुर, यानी इसमें बच्चा अपने आप को स्मार्ट समझता है। वो समझता है कि अब हम भी कुछ जानते हैं, इसे बोलते हैं चातुर्य की अवस्था। यानी इसी उम्र में यानी बच्चे को यानी ये फील होता है कि हम भी कुछ सीख चुके हैं, हम भी एक्सपर्ट हैं, स्मार्ट हैं हम भी, इसीलिए इसे बोलते हैं चातुर्य की अवस्था। जब आए समझ जाना बाल्यावस्था की बात की जा रही है। इसको गंदी आय भी कहते हैं। गंदी आय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा बहुत बेढंगा तरीके से रहता है, लापरवाह होता है। यानी मित्रों के साथ खेल रहा है तो वो खेल ही रहा है, उसे चिंता नहीं है अपने भविष्य की, कोई विजन नहीं, कोई गोल नहीं होता है, यानी लापरवाही होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, गंदी आय। ठीक है, यानी इसमें बच्चा बेढंगा तरीके से, लापरवाह तरीके से रहता है, टोली में रहता है, मस्त रहता है। ठीक है, ये मान के चलिए कभी नहाता धोता भी नहीं, यानी सॉरी, समझ लेना इस तरीके से चीजों को, यानी इसीलिए इसको कहते हैं गंदी आय। ठीक है, खेलने की अवस्था यानी खेलने की अवस्था यानी प्ले एज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खेलने की अवस्था किसे कहते हैं, प्ले एज यानी किसको। अब यहाँ एक समझने वाली, खेलने की अवस्था अलग है, खिलौने की अवस्था अलग है, ये बात ध्यान रखना है। अगर बात आए खिलौने की अवस्था यानी खिलौनों की अवस्था, टॉय एज की बात आए, शैशवावस्था की है इसका मतलब। और अगर खेलने की अवस्था है, प्ले, खेलना, तो समझ लेना बाल्यावस्था। ठीक है, खेलना है बाल्यावस्था में, खिलौना है शैशवावस्था में। इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। जीवन का अनोखा काल यानी इसी अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। आदर्श काल किसे कहते हैं, शैशवावस्था को। अनोखा काल किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को। और ये बाल्यावस्था में यानी जो अनोखा काल है, ये किसने कहा है, कॉल व ब्रूस ने, यानी ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये कहा था कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन का सबसे अनोखा काल है। इसमें बहुत यूनिक चेंजेस होते हैं, बहुत अनोखे परिवर्तन होते हैं। ये कुप्पू स्वामी ने कही थी बात। कुप्पू स्वामी ने ये कहा था कि इस उम्र में बच्चों में बहुत अनूठे परिवर्तन होते हैं। कई बार अनोखा शब्द की जगह अनूठे शब्द दिया होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया अनूठे करके, तब भी आपको यही टिक करना है बाल्यावस्था। ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं, जीवन का बहुत ही अनोखा काल होता है, एकदम मस्त होता है, किसी की सुनता नहीं है, अपनी ही बात मानता है, ऐसा। ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था जो होती है, यानी व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था का मतलब क्या है, इस उम्र में बच्चा जो है यानी अपने व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का यानी निर्माण करता है, डेवलप करता है अपनी पर्सनालिटी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। एक स्ट्रैग महोदय थे, यानी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि इस अवस्था में बालकों की भाषा सीखने में रुचि बहुत होती है, यानी भाषा में यानी बहुत अधिक रुचि होती है। यानी जो बाल्यावस्था है, इस उम्र में बच्चा भाषा सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज्यादा सीखना चाहता है लैंग्वेज के लिए। यानी ये किसने कहा था, स्ट्रैग ने कहा था। और ये ध्यान में रखना है, भाषा सीखने की सबसे अधिक रुचि कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो वो चाइल्डहुड में यानी बाल्यावस्था में।
आगे का पॉइंट है बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वावस्था है। एक पॉइंट तो यहीं से बन जाता है। मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसको बोलते हैं? मिथ्या का मतलब होता है झूठी, परिपक्व यानी मैच्योरिटी, एक झूठी मैच्योरिटी की जो अवस्था है किसे बोला जाता है? बाल्यावस्था को। किसने कही थी ये बात? ये कहा था रॉस ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिथ्या बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्व अवस्था मानते हैं रॉस है, और 3 एग्जांपल दे दिए जाएंगे ऑब्जेक्ट उसमें ऑप्शन में, तो ध्यान रखना किसने कहा था? रॉस ने। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है, या ये पूछा है मिथ्या परिपक्व अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, या फिर किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो ये ध्यान रखना है, बाल्यावस्था को कहते हैं मिथ्या यानी झूठी परिपक्व, यानी बच्चा ये समय लेता है कि हम मैच्योर हो चुके हैं इस उम्र में, यानी 12-13 साल की उम्र तक बच्चा जब तक पहुंचता है तब तक उसे लगता है कि अब हम मैच्योर हो गए, हम चीजों को समझ सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं, सही तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को समझता है। लेकिन ऐसा रियल में नहीं है, वो मैच्योर नहीं होता है, उसको बोलते हैं झूठी परिपक्व अवस्था यानी मिथ्या परिपक्व अवस्था। ठीक है। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण काल होता है, इसमें बहुत प्रतिद्वंद नहीं चलता है, यानी कॉम्पिटिटिव यानी सोशलाइजेशन होता है। उसके मन में बहुत सारे यानी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीजों को वो यानी समझता है कि आखिर ये है कैसे, बहुत सारे तार्किक प्रश्न पूछता है। प्रतिद्वंद यानी एक तरीके से फाइट चलती है, वो एकदम से ही किसी ने कह दिया एकदम से मानता नहीं, प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश करता है। यानी किसी ने ये कह दिया कि ये काम ऐसे ऐसे हुआ था तो वो मानेगा नहीं, वो प्रैक्टिकल करके देखा कि रियल में, यानी कहने का मतलब वो एकदम से बात जैसा शैशवावस्था में उसको जैसा बता दिया जाएगा वैसा ही स्वीकार कर लेगा। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा जैसा उसे बताया जाएगा वैसा वो स्वीकार नहीं करेगा, वो समझने की कोशिश करेगा, यानी तथ्य को समझने की कोशिश करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिद्वंद्वात्मक, यानी कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन होता है, समाज की हर बात को एकदम से नहीं मानेगा। तो अगला हम समझ लेते हैं, यानी बालक का निर्माणकारी काल होता है, यानी जो बाल्यावस्था होती है यही अवस्था बालक का क्या होता है? निर्माण, यानी बनाने वाली, निर्माण करने, बालक को निर्माण करने वाली, बच्चे को बनाने वाली अवस्था है। ये किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। अगर तुमसे पूछा जाए निर्माणकारी अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। ये किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। ठीक है, याद रखना। इस अवस्था में बच्चा मूर्त और तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, स्फूर्ति की अवस्था भी इसको कहा जाता है। यानी इसमें सबसे ज्यादा स्फूर्ति होती है, फुर्ती में शरीर होता है, कभी बच्चा थकता ही नहीं है बाल्यावस्था में, कभी थकान फील करता ही नहीं कि हम थके हुए हैं। यानी सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, सबसे ज्यादा स्फूर्तिवान होता है, सबसे ज्यादा मोटिवेटेड भी होता है, कभी थकान मानने वाला नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइए हम कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं जो बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड की कुछ विशेषता हैं, इनको हम समझते हैं। भाई क्या क्या विशेषता है? जैसे शारीरिक व मानसिक स्थिरता, यानी शरीर में कुछ स्थिरता आ जाती है। ठीक है, मानसिक स्थिरता भी आ जाती है, यानी यहाँ पर शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है इस उम्र में, बच्चे में, बाल्यावस्था में। जिज्ञासा में प्रबलता आ जाती है, पहले जैसी जिज्ञासा नहीं रहती। पहले प्रश्न पूछता है, शैशवावस्था में भी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वहां केवल जिज्ञासा होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी स्मार्टनेस आ जाती है जिज्ञासा में। स्मार्टनेस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वहां बच्चा, शैशवावस्था में बच्चा ये पूछेगा ये क्या है, और यहाँ आकर बाल्यावस्था में ये पूछेगा ये क्यों है। यानी इसका जवाब देंगे हम, ये मार्कर है तो पूछेगा मार्कर क्यों है, ये तो हम बताएं लिख रहा है, लिखते क्यों है कि ज्ञान के प्राप्ति के लिए, वो ज्ञान क्यों प्राप्त करते हैं। यानी ऐसी क्वेश्चन पूछता है, नहीं थोड़ी स्मार्टनेस के साथ क्वेश्चन करेगा, यानी वहां क्या नहीं क्यों, ठीक है, और कैसे, ये लगाकर क्वेश्चन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रबलता आ जाती है। सामाजिक गुणों का विकास, यानी जो समाजीकरण होता है इसी उम्र में आकर के स्टार्ट होता है। शैशवावस्था में हालांकि स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर विकास उसका सामाजिकरण का, सोशलाइजेशन जो होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, वो बाल्यावस्था से ही स्टार्ट होता है, शैशवावस्था में नहीं। नैतिक गुणों का विकास, जबकि शैशवावस्था में नैतिक गुणों का विकास नहीं था, नैतिकता का अभाव था, लेकिन यहाँ नैतिक गुणों का विकास होता है। नैतिकता, सदाचार सीखने लगता है, वो समझने लगता है कि हमारे पिताजी हैं, ये भाई है, ये चाचा है, ये सर है, ये अंकल है, इनसे कैसे माहौल में रहना है, दादाजी से कैसे बात करना है, कोई रिलेटिव्स आते हैं उनसे कैसे बात करना है, दोस्तों के साथ कैसे बात करना है, ये सारी चीजें आपको समझने लगता है। नैतिकता आ जाती है, सदाचार आ जाता है इस अवस्था में। समाज के नियमों को, सिद्धांतों को, रूलों को समझने लगता है। ठीक है, मूल्यों को समझने लगता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, ये मेन टॉपिक यहाँ पर समझिए। इस बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में, यानी बच्चा निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के, बिना करके घूमता ही रहता है, मस्त रहेगा, एकदम घूमता हुआ रहेगा, वो उसे कोई मतलब नहीं हमें कुछ क्या देखने जा रहा है, कुछ नहीं, वो घर से निकल गया तो घूम ही रहा है गलियों में दोस्तों के साथ। यानी ये कंडीशन होती है बाल्यावस्था में। उम्र क्या होती है समझ लो, तुम्हारे जो भी गाँव में, मोहल्ले में बच्चे हैं, प्रैक्टिकली देख लेना इनको, जो 5 से 12 वर्ष के बच्चों को बिना उद्देश्य के घूमने निकल जाएंगे घर से बाहर और घूमते रहेंगे पूरे दिन। ठीक है, ये कंडीशन होती है निरुद्देश्य घूमना, भ्रमण करना। ठीक है,
अगला क्या है, सामूहिक, यानी समूह की जो प्रवृत्ति की प्रबलता है, यानी समूह में यानी कि एक्टिव सदस्य बन जाता है, ये समूह में रहेगा, दोस्तों के साथ, टोली के साथ घूमेगा, गफलिया बना के घूमेगा। ये कंडीशन किसमें आती है, बाल्यावस्था में, ठीक है। समूह या टोली की अवस्था भी इसको कहा जाता है। रुचियों में परिवर्तन, भाई जो रुचि होती है, जो इसके इंटरेस्ट होते हैं, उनमें चेंजिंग आ जाती है। बच्चा जब होता है तब अलग लेवल की उसकी रुचियां थी, लेकिन आज इस कंडीशन में नहीं, बाल्यावस्था में जब बच्चा आ जाता है तो उसकी रुचि बदल जाती है, उसको इंटरेस्ट उन चीजों में नहीं रहता है जो बचपन की चीजों में था। यानी कहने का मतलब, जब वो शैशवावस्था में था, खिलौने के साथ खेलना, गुड्डा गुड़िया के साथ खेलना, ये उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, दोस्तों के साथ रहता है, कुछ यूनिक तरीके से सोचता है, यानी उसके जो इंटरेस्ट होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। संचय की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है। संचय की प्रवृत्ति क्या है भाई, इसको समझना जरूरी है। तो मैं नोटिस किया होगा, जब भी आपने बाल्यावस्था इस उम्र के बच्चे देखे होंगे, संचय का मतलब होता है एकत्रित करना, यानी बहुत सारी चीजें, खेल खिलौने कबाड़ा तमाम इकट्ठा करते रहेगा, जो काम का नहीं होगा वो भी इकट्ठा करके रखेगा। ये बच्चे की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष का होगा तो तुमने देखा होगा, ऐसे खिलौने जो कबाड़े में फेंक दिए जाएंगे उनको भी उठा के रख लेगा, उसको भी एकत्रित करेगा। बहुत सारी चीजों को, संचय का मतलब एकत्रित करना है, तो वो सारे टॉयज खिलौने यानी एक प्रकार से एकत्रित करता रहता है, जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं उनको भी वो इकट्ठा करके लाएगा, ढूंढ के लाएगा कबाड़े में से। यानी संचय की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं, शारीरिक मानसिक स्थिरता आ जाती है, जिज्ञासा में प्रबलता आ जाती है, स्मार्टनेस आ जाती है, सामाजिकरण यानी जो नियमों को सीखता है, विकास होता है उसका, नैतिक सदाचार के गुण आ जाते हैं, निरुद्देश भ्रमण, मस्ती करता है, खूब घूमता है, समूह की प्रवृत्ति भी प्रबलता आ जाती है, यानी समूह में रहता है, दल के साथ एक एक्टिव सदस्य बन के रहता है। रुचियों में परिवर्तन आ जाता है, इंटरेस्ट बदल जाते हैं, शैशवावस्था की अपेक्षा। संचय की प्रवृत्ति, कबाड़ा इकट्ठा करना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।